वो कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड। कोलकाता इसी कहावत का बहुत अच्छा उदाहरण है। यहाँ सालों साल पुरानी सड़कें हों, गाड़ियाँ हों या खाने की जगह हो, सब आज भी जिंदा है और बहुत पसंद की जाती हैं। कहीं 100 साल पुराना मिठाई वाला हो या 50 साल पुराना गाड़ी वाला, दोनों एक ही शहर में बसते हैं। यहाँ खाने का खजाना इतना गजब है ना कि ना मैं खाते खाते थकूंगा और ना ही आप देखते देखते थकोगे। तो आ जाओ, ये शहर की कुछ बहुत मशहूर चीज़ों को खाया जाए और देखा जाए कि ऐसा क्या है जो आज तक इनका नाम पूरे देश में चलता है। What's up guys, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं आप सभी का दोस्त प्रमोद भटीजा। कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली ग्रेट। आवाज आ रहा है बहुत सारा क्योंकि मैंने जगह ही ऐसी चुनी है। मैं हूं कोलकाता में, खड़ा हूं हावड़ा ब्रिज में। दिस इज वन ऑफ दोज प्लेसेस जहां का फूड मुझे इतने टाइम से कवर करना था और इससे हिस्टोरिक एंड आइकॉनिक प्लेस हो नहीं सकती खड़े होकर इंट्रो करने के लिए। ये शहर जिसको कहा जाता है सिटी ऑफ जॉय इज वेरी फेमस फॉर इट्स ट्रांसपोर्ट, आर्ट, कल्चर, म्यूजियम्स, यहाँ का खाना और यहाँ के खाने की जो एक स्पेशलिटी है ना, और पूरे इंटरनेट पे फेमस है यहाँ का खाना। मैं खड़ा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, हावड़ा ब्रिज के यहाँ पे। वर्ल्ड की सबसे बड़ी कैंटिलीवर ब्रिज है ये। कैंटिलीवर माने आप जो ये पूरा आर्किटेक्चर देख सकते हो, ये सिर्फ यहीं आपको मिलेगा। हावड़ा ब्रिज है जो कोलकाता और हावड़ा दोनों सिटीज को कनेक्ट करती है। लॉट्स ऑफ हिस्ट्री हियर। लेकिन एक और चीज जिसकी बातें करते करते मैं और आप नहीं थक सकते, वो है कोलकाता का फूड। कोलकाता की मिठाइयाँ जिसको बंगाली स्वीट्स कहते हैं, कोलकाता का लूची दम, कचौरियाँ, काठी रोल, बिरयानी। मैं थकूंगा ही नहीं, यहाँ पे इतनी सारी खाने की चीजें मिल जाती हैं। आज ये पहला स्ट्रीट फूड वीडियो हम लोग कोलकाता का कवर कर रहे हैं और 3 से 4 वीडियोस आने वाले हैं, तो मेक श्योर यू वॉच ऑल द वीडियोस। आज की पहली चीज सुबह सुबह जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बाय हैविंग सम टिपिकल कोलकाता स्टाइल ब्रेकफास्ट, दैट इज क्लब कचौड़ी। कहाँ पे? चलिए बताता हूँ। यहाँ पे शोर बहुत ज्यादा है, चलना पड़ेगा, लग रही है हमको ढेर सारी भूख। हावड़ा ब्रिज देखने बाद हम चले अपना पहला सफर करने पीली एम्बेसडर में। ना एसी, ना एफएम रेडियो और ना ही लेदर सीट्स, मगर जो है वो तो एक एहसास है, और ये एहसास काफी अलग है। इसलिए मैं कहूँगा एक बार ही अगर आप कोलकाता आते हो तो इन पीली गाड़ियों में सफर जरूर ही करना। तो कोलकाता स्ट्रीट फूड की शुरुआत हम कर रहे हैं विद हैविंग सम टिपिकल कोलकाता स्टाइल ब्रेकफास्ट, क्लब कचौड़ी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं मैं आया कहाँ हूँ। मैं आया हुआ हूँ शर्मा टी हाउस, जो आता है भवानीपुर के मेन रोड के सिग्नल के एकदम बाजू में। दे आर वेरी फेमस फॉर सेलिंग क्लब कचौड़ी, देन पूरीज, समोसे, आलू की सब्जी, जलेबी, चाय, ये सब चीज़ें यहाँ पे बहुत फेमस है। तो मैंने यहाँ पे अपने लिए ले लिए एक प्लेट क्लब कचौड़ी। क्लब का मतलब है 3 से 4 पीसेस की जो छोटी छोटी पूरियाँ होती हैं, जो उड़द दाल की बनती हैं, वो उसके साथ आलू की तीखी वाली सब्जी। और मैंने यहाँ पे अपने लिए एक जलेबी का पीस भी ऐड ऑन करवा दिया है। लुक एट दिस। सो दिस इज अ प्लेट ऑफ क्लब कचौड़ी। ये जो आलू की सब्जी है इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली है, एंड ये जो कचौड़ी है ना, ये बाहर से क्रिस्पी भी है लेकिन अंदर से इक्वली सॉफ्ट है। अंदर कुछ भी नहीं है, इसको लिया जाए। चलो, पहला ब्रेकफास्ट एक्सपीरियंस हियर इन कोलकाता। वेरी हॉट, अ बिट मेसी एज वेल। Oh my God, that instant smile on my face tells a lot of stories. भाई, this is fantastic. ये जो ग्रेवी है, हल्का सा इसमें तीखापन है, टोमेटोज रहते हैं, उसकी हल्की टेस्ट है, हल्का सा अनियन, और ये आलू एकदम सॉफ्ट। बट ये पूरा जो गेम है वो इन कचौड़ियों का है। ये जो कचौड़ी है ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है बाहर से, अंदर से एकदम सॉफ्ट है। अब क्योंकि ये उड़द दाल की बनती है तो अंदर आपको हल्का सा उड़द दाल का जो टेक्सचर है यहाँ पे वो दिखेगा ही दिखेगा। एंड ये जो आलू की सब्जी है, ये काली मिर्च का इसमें डोमिनेंट टेस्ट आ रहा है, हल्का सा लाल मिर्च भी है, हल्का सा हींग का भी टेस्ट मुझे काफी अच्छा आ रहा है। कोलकाता में ब्रेकफास्ट में हींग का बहुत जगह यूज किया जाता है। ओहो हो, दिस हैज टू बी लाइक द ब्रेकफास्ट ऑफ योर ड्रीम्स, अ टिपिकल कोलकाता स्टाइल ब्रेकफास्ट। वेरी सिंपल, वेरी बेसिक, येट वेरी डिलिशियस। अभी ट्राई करते हैं ये जलेबी जो एकदम बड़ी और क्रिस्पी लग रही है। वो इज सो क्रिस्पी। ओहो हो, बहुत क्रिस्पी, रसीली, साइज भी बड़ा है। इट्स अ परफेक्ट स्टार्ट टू दिस डे। तो यहाँ की स्पेशल केसर चाय भी बिना आप वापस नहीं जा सकते। मैंने भी ले लिया, फटाफट पी रहा हूँ। वो इज वेरी हॉट बट अनबिलीवेबल। ये चाय जो है ये पूरी झाग की बनी हुई है, मतलब उन्होंने जो चाय जिसमें बना रहे थे ना, उसके साइड से वो झाग निकाल के पहले पूरा झाग से भर रहे थे ये कूलर को, और उसके बाद एंड में जो एक्चुअल चाय होती है दूध वाली वो भर रहे थे, एंड देन ढेर सारा केसर।
कहते हैं बंगाल की मिठाइयाँ नाम से बिकती हैं, मगर ये कितना सच है वो पता लगाने कोलकाता की सबसे मशहूर मिठाई की दुकान में जा पहुंचे हम। तो आज की नेक्स्ट चीज़ जो हम लोग खाने वाले हैं कोलकाता स्ट्रीट फूड में, वो एक बहुत ही फेमस एंड आइकॉनिक जॉइंट से लूची टॉम खा रहे हैं, बालाराम मलिक एंड राताराम मलिक। वेरी पॉपुलर 1885 से ये यहाँ पे स्वीट्स प्राइमरीली बेचते हैं, जो इनकी स्पेशलिटी है। साथ में ये लोग स्नैक्स भी बेचते हैं। यहाँ पे बंगाल की एक और स्पेशलिटी में खाने आ चुका हूँ, लूची टॉम। मैं इनके भवानीपुर वाले ब्रांच में आया हुआ हूँ। आपने अंदर देखा कितनी सारी मिठाइयों का स्प्रेड है, स्नैक्स का स्प्रेड है। चीज़ें यहाँ पे खत्म नहीं होंगी। बोलते हैं अगर आप कोलकाता आते हो तो यहाँ पे मिठाई खाए बिना जाना इस काइंड ऑफ अ वेस्ट। यहाँ पे मैंने अपने लिए एक लूची टॉम ले लिए है, ये देखिए, और मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। इसको बोलते हैं दम आलू। अब इंडिया में हर स्टेट में, हर सिटी में जो दम आलू है वो अलग अलग तरीके से कुक किया जाता है। यहाँ पे कोलकाता में जो दम आलू है वो अनियन टोमेटो की पेस्ट होती है, थिक वाली, हल्की सी उसमें दही जाती है। यहाँ पे मस्टर्ड सीड्स होते हैं, हिंग यूज की जाती है, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला। अब ये लूची होती है, ऐसे फ्लैट ब्रेड रहती है, एंड दिस इज मेड ऑफ मैदा, हल्का सा शुगर, नमक और ढेर सारा घी। तो ये लेंगे हम, ये थोड़ी सी लूची, ये हम लेंगे ये यहाँ पे आलू दम। वाह, जो हम लोग ने सुबह में गलब कचौड़ी खाई, इसकी आलू की सब्जी थोड़ी सी तीखी थी, ये हालांकि थोड़ी मीठी है। ये बेबी पोटैटोज हैं और इनको एज इट इज डाला है। ये देख रहे हो, आलू का एक पीस का साइज इतना बड़ा है, छोटा नहीं है बिल्कुल भी। ये देखो एकदम प्रॉपर है। और ये जो लूची है हल्की सी स्वीट है, जिसमें से हल्का सा शक्कर भी जाता है। जो लूची है वो थोड़ी सी च्यूवी है, बिकॉज वो मैदे की है। हल्का सा यहाँ पे आपको जीरा दिखेगा, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, इनका भी काफी प्रोमिनेंट एक टेस्ट आ रहा है। दिस इज अ बिट मोर ऑन द स्वीटर साइड बट इट्स गुड। लेकिन यहाँ की बेक रसगुल्ला खाए बिना हम जा नहीं सकते, तो वो तो डेफिनेटली ट्राई करेंगे। और बालाराम मलिक की जो एक फेमस हिस्ट्री है वो भी आपको बताएंगे बेक रसगुल्ला खाने के टाइम। तो यहाँ की नेक्स्ट सबसे पॉपुलर चीज जो हम लोग कर रहे हैं वो बेक्ड रसगुल्ला। अब फटाफट मैं आपको ये जगह की थोड़ी हिस्ट्री बता दूं। 1885 में बालाराम मलिक एंड राताराम मलिक का ये शॉप सबसे पहली बार सेटअप किया था। गणेश मलिक ने सेटअप किया था बैक इन 1885। सबसे पहले तो वो मिठाइयाँ ही बेचा करते थे, और उसके बाद उनका बेटा और उनके भाई बालाराम और राधाराम मलिक ने मिलके ये शॉप सेटअप किया, उनके ही नाम से है। और उसके आगे आने वाली सारी जनरेशन ने और फिर वहाँ से ये बिजनेस को रन किया। आज 4th जनरेशन ये बालाराम और राधाराम मलिक को हैंडल करती है ये सारे बिजनेस को। दे वर द फर्स्ट वन टू स्टार्ट बेक्ड रसगुल्ला, एंड साथ में बेक्ड सौंदेश भी मैंने यहाँ पे ले लिया। अब जो बेक्ड रसगुल्ला वो क्या रहता है, जो रसगुल्ला रहता है उसमें जो शुगर की सिरप है वो पूरी निकाली जाती है, ठीक है। फिर एक पैन पे दूध, कंडेंस्ड मिल्क, पिस्ता, खोया और इलायची ये सब डाल के उसको मिक्स किया जाता है काफी देर तक, जब तक वो कंडेंस्ड मिल्क का जो पूरा फॉर्म है वो एकदम ऐसा मोटा ना हो जाए। इट शुड बी वेरी क्रीमी। ठंडा हो जाने के बाद जो रसगुल्ला था जिसमें से शुगर सिरप निकाल दिया था, उसके ऊपर ये सारा का सारा कंडेंस्ड मिल्क का जो क्रीम है वो जाता है। उसको ऊपर डालने के बाद एल्यूमिनियम फॉइल में उसको डाल के बेक करते हैं 180 डिग्री पे अराउंड 10 to 15 मिनट्स। लुक एट दिस। अगर आप ऊपर देखोगे तो ये काफी सारी एक मोटी मलाई है जो कंडेंस्ड मिल्क की होती है। ओहो, ये देखो, उसको गर्म किया तो हल्के से ऐसे बबल्स भी आ रहे हैं उसमें से। नाउ आई गेट इट कि क्यों लोग यहाँ पे इस एक मीठी चीज के लिए इतना ज्यादा पागल है। मतलब दे आर जस्ट मैड अबाउट दिस बेक्ड रसगुल्ला। ये जो कंडेंस्ड मिल्क का जो मिक्सचर है उसमें मावा और मलाई का बहुत ही प्रोमिनेंट टेस्ट है, क्योंकि जब दूध को काफी टाइम वो लोग पैन पे कुक करते जाते हैं वो थिक होता जाता है। इलायची का भी टेस्ट एंड फ्लेवर इज वेरी वेरी गुड। ओवरऑल इट इज अ फैंटास्टिक थिंग। ये रसगुल्ला क्योंकि उसमें से जो शुगर सिरप निकाल दिया जाता है तो खाने के टाइम पे आपको शायद से थोड़ा सा कड़क लगेगा, उसकी जो सॉफ्टनेस है वो थोड़ी सी निकल जाती है, बट क्योंकि ऊपर से ये जो कंडेंस्ड मिल्क का मिक्सचर है वो सॉफ्टनेस दे देता है, क्रीमीनेस दे देता है। अंदर से अगर आप देखोगे तो जो रसगुल्ला है वो भी थोड़ा सा ब्राउन हो जाता है क्योंकि इसको बेक किया जाता है कंडेंस्ड मिल्क के साथ। मेक श्योर आप ये चीज़ खाए बिना यहाँ से ना जाओ प्लीज़। नेक्स्ट अप इस बेक्ड सौंदेश। अब सौंदेश जिनको पता नहीं है, जो छेना होता है कॉटेज चीज, उसमें जैगरी यानी गुड़ या शक्कर डाल के उसको मिक्स किया जाता है, हल्का सा उसमें इलायची पाउडर डाला जाता है एंड देन उसको ठंडा होने के लिए रखा जाता है और उसकी ऐसी कंसिस्टेंसी होती है। लेकिन ये एग्जैक्टली सौंदेश नहीं है, ये बेक्ड सौंदेश है। बेक्ड रसगुल्ले का जो ऊपर से कंडेंस्ड मिल्क का जो मिक्सचर है वो भी सेम जाता है। ये और बेक्ड रसगुल्ले की शुरुआत इन्होंने ही की थी।
और इट्स वेरी थोड़ा सा स्टिकी। तो जो कॉटेज चीज़ होती है जिसको छेना बोलते हैं, उसका जो एक स्टिकी टेक्सचर है, जो फ्लेवर आपके मुंह में बहुत अच्छे से आता है। यहाँ पे जैगरी यूज़ करते हैं तो गुड़ का भी एक अच्छा सा फ्लेवर और टेस्ट है। हल्की सी इसमें भी इलायची यूज़ की जाती है। अब इसका जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ा सा ब्लॉक जैसा होता है। इट्स नॉट हार्ड बट इट्स लाइक काइंड ऑफ अ ब्लॉक, एंड ऊपर से जो कंडेंस्ड मिल्क का जो मिक्सचर रहता है, टेस्ट वेरी वेरी गुड। सो बोथ द थिंग्स आर वेरी वेरी गुड इन माय ओपिनियन। आप दोनों ही ट्राई कर सकते हैं आप। अपने खाने का सफर करते करते हम आ गए पार्क स्ट्रीट में, कोलकाता की सबसे मशहूर एरिया में से एक, जहां शॉपिंग से लेके बड़े बड़े रेस्टोरेंट सब मिलेंगे आपको। और यहाँ हम रुके कोलकाता की शान काठी कबाब रोल खाने। सो कोलकाता में है तो आइकॉनिक डिशेस और प्लेसेस से तो करना बनता ही है। नेक्स्ट चीज जो हम लोग खा रहे हैं वो है चिकन काठी रोल फ्रॉम दिस प्लेस कॉल्ड कुसुम रोल्स। बहुत पॉपुलर है एंटायर कोलकाता में, यहाँ के रोल्स बहुत ज्यादा फेमस है। अभी मैं आपको बता दूं, काठी कबाब रोल इन्वेंट हुआ था 1932 में। अब इसको काठी विच मीन्स बैम्बू कहा जाता है। द रीजन बीइंग 1932 या 1940s के टाइम पे ना जो चिकन है वो स्क्यूअर्स, आयरन स्क्यूअर्स पे ग्रिल करते थे, तो वो उन पे ग्रिल करना बहुत हैवी होता था। लाइक ज़्यादा टाइम पे आप उसको तंदूर पे ग्रिल नहीं कर सकते, इट जस्ट बिकम्स वेरी हैवी। तो उसको रिप्लेस किया गया था बैम्बू स्क्यूअर्स पे, उसको कन्वर्ट किया टू होल्ड द बैम्बू स्टिक विच इज ईजी। इसलिए अगर आपने अंदर भी देखा तो ट्रेडिशनल वे में बैम्बू स्टिक पे चिकन स्क्यूअर्स मैरिनेटेड थे। तो दैट्स हाउ अ ट्रेडिशनल काठी कबाब रोल इज मेड। और ये जो पराठा होता है मैदे का, उसको काफ़ी ऑयल में अच्छे से क्रिस्प होने तक उसको बनाया जाता है। इसकी लेयर मोटी होती है। लुक एट दिस। तो दिस इज हाउ दिस काठी कबाब रोल लुक्स लाइक। अंदर चिकन के ढेर सारे पीसेस उन्होंने डाले थे, लॉट्स ऑफ अनियन, और ये अंडे की भी आप लेयर देख सकते हो। ये देखिए, लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट ऑफ दिस मच एंटिसिपेटेड कोलकाता स्टाइल काठी कबाब रोल। सो गुड। चिकन इतनी सॉफ्ट, इतनी टेंडर, इतनी जूसी, ग्रिल्ड टू परफेक्शन। ढेर सारा इसमें अनियन डाला गया है और उसका स्वीटनेस आ रहा है, नींबू डाला गया और उसकी खटास आ रही है। उन्होंने एक सॉस डाली थी, आई गेस वो रेड चिली सॉस है, जिसकी वजह से हल्का सा स्पाइसीनेस। चिकन देखो, ये देखो, दिस इज द चिकन, वेरी स्मोकी, वेरी टेंडर। और चिकन बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है, मोर ऑन द फ्लेवर साइड। और काठी कबाब रोल्स इतने स्पाइसी नहीं होते नॉर्मली। ग्रीन चिलीज डालोगे तो अलग बात है, बट यहाँ पे ऐसा ग्रीन चिलीज मैंने देखी नहीं थी। दिस इज नॉट हैवी, मतलब इसको खाने के बाद ना मुझे इतना हैवी नहीं होता है। नॉर्मली मैं अंडा नहीं डलवाता हूँ काठी कबाब रोल्स में, बट क्योंकि थोड़ा सा ऑथेंटिक वाला यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ तो उन्होंने रिकमेंड किया कि इसमें अंडा डलवा दीजिए। बट इवन तो अंडा डालने के बाद भी दिस इज नॉट हैवी, नॉट दैट मच ऑयली। ये देखिए, मेरे हाथ भी इतने ज़्यादा ऑयली नहीं हुए हैं। लुक एट दिस, हाउ क्रिस्पी, हाउ फ्लेकी, हाउ नाइस दिस लुक्स। कोलकाता स्टाइल काठी रोल क्रिस्पी एंड फ्लेकी ना हो वो खाने का उसको मज़ा आता नहीं बिल्कुल भी। ये अगर एक खा लोगे तो आपके लिए काफ़ी फिलिंग हो जाएगा। सो दिस वन इज माई प्रेजेंट एंड करंट फेवरेट काठी कबाब रोल इन द एंटायर वर्ल्ड। आज की नेक्स्ट जगह जो हम लोग आ चुके हैं वो है लंच खाने। जितने में मैं बात कर रहा हूँ, मैंने इंट्रो दे ही दिया, उतने में मेरा खाना भी यहाँ पे आ चुका है। आज की नेक्स्ट चीज़ जो मैं यहाँ पे खाने आ चुका हूँ अमीनिया रेस्टोरेंट में, वो है यहाँ की फेमस चिकन बिरयानी। अब बिरयानी आपको बहुत जगहों पे मिलेगी। मैं प्राइमरीली क्या हुआ था आर्सेलन में वहाँ की चिकन बिरयानी ट्राई करने के लिए, बट उन्होंने वहाँ मुझे शूट नहीं करने दिया। सर्टेन पीपल हैव देयर रूल्स विच इज़ कम्प्लीटली ओके। तो एक और पॉपुलर प्लेसेस पे मैं आ चुका हूँ अमीनिया रेस्टोरेंट में। यहाँ पे मैं कोलकाता स्टाइल बिरयानी ट्राई कर रहा हूँ, जो मैंने इससे पहले कभी भी नहीं खाई है। यहाँ पे मैं इनकी एक चिकन बिरयानी ट्राई कर रहा हूँ। लुक एट दिस। सबसे मेजर डिफरेंस जो एक कोलकाता स्टाइल बिरयानी में होता है वो होता है कि यहाँ पे एक आलू डालते हैं। ये देखिए कितना बड़ा आलू है। एंड अगर हम इस बिरयानी की बात करेंगे, चम्मच को रख दूंगा साइड में, ये नॉर्मल चिकन बिरयानी है, दम वाली नहीं है। यहाँ पे एक बड़ा सा यहाँ पे चिकन का पीस यहाँ डाला जाता है और एकदम गर्मा गर्म ये बिरयानी है। ये बिरयानी एज ऑलवेज जैसी काफ़ी बिरयानियाँ बनती हैं, जो खड़े मसाले होते हैं जिसमें लौंग, हल्की सी इलायची, जावित्री, तेज़ पत्ता और ढेर सारे जो मसाले जाते हैं। एंड रिलेटिवली अगर मैं इस बिरयानी देखूंगा ना, ये देखिए सबसे पहले इसका एक पीस देख लीजिए। ये सिंगल पीस के साथ मैंने ऑर्डर की है, आपको चाहिए तो आप डबल पीस के साथ भी ऑर्डर कर सकते हो। मटन भी मिलती है। सबसे पहले सिर्फ ये बिरयानी के राइस ट्राई करेंगे, काफ़ी खिले खिले बासमती राइस हैं।
ओके ओके, इलायची का जो इसमें फ्लेवर है इट्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ओह ये चिकन है एक्सट्रीमली सॉफ्ट है। ये देखिए जो बोन है, ओ माय गॉड बहुत ज़्यादा गर्म है। ये जो चिकन है बोन से लेजिट ऐसे स्पिल ऑफ हो रहा है, खुद ही गिर रहा है नीचे। चिकन इज एब्सोल्युटली टेंडर। दिस इज अ बोन वाला चिकन। अगर आप चिकन देखोगे तो ये बहुत लाइटली मैरिनेटेड है। जितना मैंने एक दो बाइट खाया है, आई फील द बिरयानी इज मोर ऑन द फ्लेवर साइड। पहले बाइट में मुझे ढेर सारा इलायची का टेस्ट आ रहा है, हल्के से मसाले। अब मैं ये चिकन का पीस प्रॉपरली ट्राई करूँगा। और चिकन इज़ वेरी गुड। चिकन इज़ एक्सट्रीमली टेंडर। इनिशियल एक दो बाइट में हल्का सा मुझे ड्राई लग रहा है चिकन, बट एज सून एज आई स्टार्ट ईटिंग इट एक्चुअली मेल्ट्स क्वाइट वेल। राइस में जैसे मैंने आपको बताया इलायची का टेस्ट काफ़ी है, वो थोड़ा ओवर पावरिंग है। जो थोड़ा स्पाइस होता है, इवन अगर मैं थोड़ा नॉर्मल अमाउंट ऑफ स्पाइस बोलूँ वो मुझे इतना आ नहीं रहा है। प्राइमरीली इसमें इलायची का ही टेस्ट सबसे ज़्यादा आ रहा है। इसका फ्लेवर एनहांस करने के लिए मसाले जाते हैं, वो बहुत सटल रखे गए हैं, उनका इतना डोमिनेटिंग टेस्ट आ नहीं रहा है। चावल ऑन दी अदर हैंड आर फैंटास्टिक, एकदम प्रॉपर खिले खिले चावल है, बासमती है। बट इफ़ यू आस्क मी आई विल मे बी गिव दिस बिरयानी एन 8 आउट ऑफ 10। अब एक चीज़ जो मैं भूल गया था, जो मुझे अभी दिखी, मेन चीज़ जो कोलकाता बिरयानी का एसेंस बनाती है वो है आलू। तो क्या दिस यहाँ पे डाला जाता है आलू। अब आलू कोलकाता में ना बहुत चीज़ों में खाया जाता है। अभी ये तीसरी चीज़ है जो हम आलू की खा रहे हैं सुबह से, क्योंकि आलू यहाँ पे बहुत ही लवेबल है। मतलब बोलते हैं ना बहुत खाना पसंद करते हैं यहाँ पे। ये मैं चावल और आलू के साथ ट्राई कर रहा हूँ, ये मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। आई हैव नेवर हैड दिस बिफोर। ओह दिस इज नॉट बैड एक्चुअली। काफ़ी लोगों को शायद स्केप्टिकल लग रहा हो कि आलू कैसा लगेगा। दिस एक्चुअली गोज वेरी वेरी वेल। आलू इज एक्सट्रीमली सॉफ्ट, हल्की सी स्वीटनेस आ रही है, दे गिव अ गुड फ्लेवर। अगर आप कोलकाता आ रहे हो ऐसा ट्राई ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे हम लोग ने एक और चीज़ ऑर्डर कर दी है बिरयानी के साथ, वो है मटन चाप। अब ये मटन चाप जो है दही की, उसके साथ जो कैशूज होते हैं उसका पेस्ट यूज़ किया जाता है, और ये अनियन और टोमेटो की एक थिक ग्रेवी होती है जिसमें दही भी डाला जाता है। ये देखिए ये काफ़ी थिक कंसिस्टेंसी में होती है क्योंकि इसमें दही डाला जाता है, और काफ़ी सारा ऑयल होता है। जैसे हर मटन की डिश आप खाते हो उसमें ऑयल ज़्यादा रहता है, क्योंकि मटन इफ कुक्ड इन ऑयल गिव्स अ वेरी गुड टेस्ट। ये देखिए यहाँ पे मुझे काफ़ी सारा अनियन यूज़ किया हुआ दिख रहा है। अभी मैं एक रुमाली रोटी लूँगा और मैं यहाँ पे ये मटन लूँगा। ओके मटन लुक्स वेरी सॉफ्ट। ये देखिए आई एम अज्यूमिंग थोड़ा सा मटन कीमा है जो मैं ऊपर से टॉप कर दूंगा। ओह दिस इज लाइक वेरी क्रीमी एंड आई लाइक दिस मोर देन द बिरयानी। काफ़ी रिच टेस्ट है इसका। दही इसका मेन एलिमेंट है ग्रेवी बनाने के टाइम पे, तो उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इफ़ आई जस्ट शो यू दिस पीस ऑफ मटन, कितना सारा ऑयल है इसमें, और मटन बहुत अच्छे से कुक किया गया है। ये देखिए क्योंकि ये बोन वाला है तो यू विल हैव टू जस्ट बी अ बिट केयरफुल। इट्स हॉट। अनियन जो रहता है उसकी भी हल्की सी एक मुझे स्वीटनेस आ रही है, क्योंकि वो उसी पेस्ट में बनाया गया है। जो कैश्यूज की हैवीनेस है वो भी काफ़ी अच्छी है। ओवरऑल इफ यू आस्क मी दिस डिश इज एक्सीलेंट, जस्ट बिट ऑन द हेवियर साइड बट गुड ऑन द फ्लेवर साइड एज वेल। सो ओवरऑल द टेस्ट इज वेरी वेरी गुड। अगर आप यहाँ आ रहे हो तो ये चीज़ तो डेफिनेटली ट्राई करना। कहते हैं फिश एक ऐसी चीज है जो कोलकाता में लोग बचपन से खाते हैं। लोगों को फिश से दूर कर दो, मगर लोगों के दिल से फिश को कैसे निकालोगे। मैं भी चला गया फिर ऐसी एक लोकल फेवरेट फिश वाली जगह पे। सो आज की नेक्स्ट चीज जो हम लोग खाने आ चुके हैं, इट इज एट अ वेरी पॉपुलर स्पॉट इन कोलकाता। इट्स कॉल्ड मित्रा कैफे। दिस प्लेस was set up in 1910 and this place is very popular for serving mutton, chicken and fish dishes. Primarily यहाँ पे फ्राइड फूड आपको ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे there is this dish called fish kabiraji which is very popular here. This place was set up in 1910 and the owner of this place named it after his friend because ये जो सबसे पहला स्पॉट है सोवा बाज़ार में जहाँ पे मैं आया हुआ हूँ, ये ओनर के एक फ्रेंड ने उनको एक स्पॉट दिया था, तो ही नेम्ड इट आफ्टर हिज फ्रेंड मित्रा। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मित्रा कैफे। दिस प्लेस इज़ वेरी फेमस फॉर सर्विंग कबीराजी इन पर्टिकुलर। उसके अलावा यहाँ पे आपको फिश कटलेट, फ्राइड फिश, यू कैन सी द मेन्यू ऑन योर स्क्रीन। फिश की भी वैरायटी, अगर आपको बड़ी वाली फिश खानी है फ्राइड में वो खा सकते हो। चिकन में आपकी वैरायटी है, मटन में है। कोलकाता स्टाइल फेमस कबीराजी हम लोग ट्राई करने वाले हैं, बट व्हाट इज़ दैट वो आएगी फिर मैं आपको बताऊंगा। दिस प्लेस इज़ वेरी पॉपुलर अमंग द लोकल्स, अमंग द कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, अमंग द अडल्ट्स एज वेल। मैं इनकी सबसे पहली सोवा बाज़ार वाली ब्रांच में आ चुका हूँ टू ट्राई द कोलकाता फेमस कबीराजी। सो हमारी फिश कबीराजी यहाँ पे आ चुकी है, बट वाई इज इट कॉल्ड
फिश कविराजी, कम आई टेल यू, बट आप उससे पहले देख लीजिए। ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये डिश जब बनती थी तो ब्रिटिशर्स स्टार्टेड कॉलिंग इट कवरेज फिश, बट कवरेज फिश बोलना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था प्रोनाउंस करने के लिए इन द लॉन्गर रन एज वेल, सो दे स्टार्टेड कॉलिंग इट काविराजी फिश। तो बेसिकली ये जो फिश रहती है इसको एग बैटर में अच्छे से मिक्स किया जाता है, देन डीप फ्राई किया जाता है। इसलिए अगर आप ऊपर से देखोगे क्रिस्पीनेस, दिस इज बेसिकली एग का बैटर में इसको अच्छे से डीप फ्राई किया जाता है। ये बोनलेस फिश होती है। बाजू में दिस इज सम चटनी एंड दीज आर सम वेजीज जिसमें आपको हल्का सा कुकुम्बर एंड यहाँ पे अनियंस मिलते हैं। सो लेट्स टेक दिस फिश, दिस इज हाउ दिस फिश लुक्स लाइक। वी विल डिप दिस इनटू दिस सॉस। देखते हैं ये किस चीज़ की सॉस है। Oh wow, but the fish is very soft, has just a bit of spice. ये जो फिश है इसका साइज़ काफ़ी मोटा है। ये देखिए, ये जो फिश देखोगे ये काफ़ी मोटी है। लुक एट द साइज ऑफ दिस फिश, इट्स अ बिग चंकी फिश एंड ऊपर से जो ये बैटर है का दैट गेट्स अ बिट हैवी, नॉट एट ऑल स्पाइसी, थोड़ा सा सॉल्टी है। अगर आपको हल्का सा भी स्पाइस चाहिए तो यू विल हैव टू टेक इट फ्रॉम दिस चटनी। ये चटनी में हल्का सा दही भी यूज़ किया हुआ है। bit greasy because of oil, heavy because of the eggs being fried, the fish being fried. अभी मॉम ने वेज में ऑर्डर किया क्योंकि वो वेजिटेरियन है, तो मैं अपने वेजिटेरियन ऑडियंस को भी कुछ दिखा रहा हूँ। ये देखिए, दिस इज अ वेजिटेबल कटलेट। नॉर्मली यहाँ पे सबसे ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं लोग, बट लेट्स ट्राई दिस एज वेल, प्राइमरली फॉर माय वेजिटेरियन ऑडियंस। और इट्स वेरी क्रिस्पी, वेरी क्रंची, मेड आउट ऑफ वेजीज। विल डिप दिस इनटू द सेम सॉस। इट्स नाइस, इट्स स्वीट, ढेर सारा जीरा, पीज, beet, carrot, just a bit of sweetness, and this has good amount of peas as well. हल्का सा धनिया भी है. So if you are a vegetarian, you won't be disappointed either. It's a very good place to try. Cutlets, fried items, veg भी खा सकते हो, कोई सीख नहीं. खाने की जगह 100 साल पुरानी हो तो समझ में आता है, लेकिन शरबत और कोल्ड ड्रिंक की दुकान 100 साल पुरानी हो, ये बड़ी बात है. आइए पता लगाते हैं कि राज क्या है. So we are ending this Kolkata street food part 1 by coming to the most iconic joints for drinks, sharbats, milkshakes. I am at this place called Paramount जो College Street में आता है. This is very popular among young people, old people. The reason being old people because this was set up roughly around in the 1918. Yes, it was set up in 1918. सब generations के लोग यहाँ पे शरबत and मलाई स्पेशल ड्रिंक्स पीते हुए आए हैं. यहाँ पे इनका आप मेनू देख सकते हो. स्पेशल मलाई में इतनी सारी वैरायटी है, सिरप्स में बहुत सारी वैरायटी है. तो मैंने अपने लिए यहाँ पे केसर मलाई ऑर्डर करवा दिया है. केसर मलाई में जाता है दूध, खीर, कैश्यूज. तो यहाँ पे हमारी केसर मलाई ड्रिंक आ चुकी है एंड आई एम ऑलरेडी वेरी एक्साइटेड बिकॉज दिस हैज़ हल्का से एक चॉकलेट का स्लैब, हल्के से कैश्यूज हैं यहाँ पे, ढेर सारी ऊपर से मलाई सॉर्ट ऑफ मुझे लग रही है एंड थोड़ा सा यहाँ पे अंदर छुपा हुआ है रेजिन. ओ हो. सबसे मेन बात जो इनकी है ना, जो मलाई है, इट्स मिक्सचर ऑफ जस्ट अ बिट ऑफ कैश्यूज, रेजिन्स, ढेर सारी खीर डाली हुई है. बट खीर का ना आपको पतला पतला टेस्ट आएगा बिकॉज ढेर सारा दूध भी डाला है. तो दिस हैज़ टू बी द थिंग जिसके साथ मुझे वीडियो एंड करना था. आई एब्सोल्युटली लव्ड इट. वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स आज के दिन में बोल सकता हूँ. इसकी कंसिस्टेंसी ना बहुत पतली है और ये बहुत रिफ्रेशिंग है. अगर आप चाहो तो 2 में भी इसको पी सकते हो, 2 गिलास भी पी सकते हो. इट्स दैट गुड. हल्की हल्की सी यहाँ पे बर्फ़ भी उन्होंने क्रश करके डाली है. यहाँ पे कैश्यूज हैं. दिस इज़ बैलेंस स्वीट, ज़्यादा मीठा नहीं है बट इट्स फैंटास्टिक. दिस वी आर गोइंग टू एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस कोलकाता फूड सीरीज. समवॉट एक्सपेक्टेड था कि इतना फूड होगा ही अच्छा. सो दैट वाज इट फॉर द फर्स्ट वीडियो. आई होप आप सभी को फर्स्ट वीडियो देख के मजा आया. नेक्स्ट पार्ट में आपको बहुत सारा डिलीशियस फूड देखने को मिलने वाला है और भी बात आने वाले हैं. तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल आइकन एज वेल. इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, वहाँ पे हम लोग रील्स डालते रहते हैं. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड एज आई ऑलवेज से, पीस.